नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष आप सभी का अपने इस चैनल शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है उन सभी लोगों के लिए, स्पेशली जो फाइनेंस में जाना चाहते हैं, जो आगे जाके अकाउंटेंट की जॉब करना चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी आज टॉपिक हम करने वाले हैं कि आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी फाइनेंस की जॉब में जाना चाहते हैं, अकाउंटेंट की जॉब में जाना चाहते हैं, तो आपको ये भी ज़रूर जान लेना चाहिए कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफ़र करा जाए तो किस तरीके से, किस जरिए से एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफ़र करा जाए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से, कौन सा तरीका आपके लिए बेनिफिशियल होता है पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। वैसे तो दोस्तों, आज के टाइम में हमारी इंटरनेट बैंकिंग आ गई है और यूपीआई आ गया है, गूगल पे आ गया है, जिसकी वजह से हम एक ही सेकंड में दूसरी जगह पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर जो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उसके अंदर इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा नहीं चलती हैं। उसके लिए जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी। तो आज मैं आपको इन तीनों के डिफरेंस के बारे में और इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और हमारा नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसकी फुल फॉर्म होती है। और आईएमपीएस की होती है हमारे इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। तो मोबाइल क्यों आया ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके अंदर मोबाइल पेमेंट सर्विस क्यों आया है। तो आप चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आरटीजीएस क्या होता है। तो दोस्तों, आरटीजीएस क्या होता है। आरटीजीएस भी बैंकिंग प्रणाली में पैसे भेजने की एक सुविधा है। इस प्रकार का ट्रांसफ़र मुख्य रूप से बड़े संस्थान और कंपनियां करती हैं। आरटीजीएस का सीधा लेखा जोखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास होता है। तो आरटीजीएस से दोस्तों पैसा भी तुरंत भेजा जा सकता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अगर भाई इधर से उधर पैसा कर दो तो कैसे पता लगेगा गवर्नमेंट को। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से गवर्नमेंट को आसानी से पता लग जाता है कि आप कितना पैसा किस अकाउंट में भेज रहे हैं। तो दोस्तों, सतर्क रहें, ये ना सोचें कि बैंक को कुछ पता नहीं। तो अब आते हैं नेफ्ट की तरफ कि नेफ्ट क्या होता है। तो एनईएफटी एक ऐसी प्रकार का भुगतान होता है जिसकी प्रक्रिया पूरे दिन चलती रहती है दोस्तों। इसमें हालांकि पैसा भेजने में कुछ समय लगता है। उदाहरण के तौर पर एक सामान्य बैंक में से एनईएफटी से पैसा भेजने पर लगभग 1 घंटे का समय लगता है। इस प्रक्रिया में पैसा भेजने के लिए भेजने वाले और जिसे भेजा जा रहा है दोनों व्यक्तियों को एनईएफटी से लिंक होना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसा ही हमारा आरटीजीएस का भी होता है। अगर आप आरटीजीएस भी करना चाहते हैं तो दोनों ही पार्टियों को आरटीजीएस से लिंक होना पड़ेगा, तभी आप एक दूसरे को आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे, अन्यथा बिल्कुल आरटीजीएस का भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ आईएमपीएस क्या होता है। तो आईएमपीएस सबसे सुविधाजनक पैसा भेजने का माध्यम माना जाता है। इसके साथ ही सामान्य ग्राहकों के लिए उपयुक्त विकल्प भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईएमपीएस की मदद से चंद सेकंड में ही खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजा जा सकता है। इसके अलावा इसकी मदद से मोबाइल से भी पैसा भेजा जा सकता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने आईएमपीएस के अंदर मोबाइल क्यों डाला है इसकी फुल फॉर्म के अंदर। तो दोस्तों, क्योंकि मोबाइल से भी पैसा हम आईएमपीएस से किसी टाइम भी कर सकते हैं। बाकी आरटीजीएस और आईएमपीएस के लिए हमें बैंक जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर आईएमपीएस करने के लिए हम अपने फ़ोन से ही आईएमपीएस से एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज सकते हैं। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस। इसके अंदर इन तीनों के डिफरेंस बताए गए हैं। तो दोस्तों, हमारा ट्रांसफ़र टाइम जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजने का, तो आरटीजीएस के अंदर हम 5 से 10 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज सकते हैं, और एनईएफटी के अंदर हम 1 घंटा लग जाता है हमें। और उसी तरह का आईएमपीएस में भी हमें 5 से लेकर 10 मिनट तक का टाइम लगता है। और मिनिमम अमाउंट हम कितनी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, मिनिमम अमाउंट हम 2 लाख, आरटीजीएस के अंदर जो अमाउंट मिनिमम है वो है 2 लाख।
2 लाख आपको भेजने ही भेजने पड़ेंगे। बाकी आपको NEFT के अंदर 1 रुपये से लेकर आप कितना भी पैसा एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसी तरीके से आप IMPS में भी एक जगह से दूसरी जगह पैसा कितना भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर मैक्सिमम अमाउंट आप कितना भेज सकते हैं ये मैं अब आपको बताता हूँ। तो दोस्तों RTGS जो है हमारा, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है पैसा ट्रांसफ़र करने की। बाकी आप जितना भी पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, पर आप 50-50 हज़ार रुपये की एक राशि करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पूरा पैसा आप एक बार में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, आपको 50-50 हज़ार रुपये करके ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा RTGS में। और इसी तरीके से NEFT जो है इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इसके अंदर भी कितना भी पैसे एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर IMPS जो है हमारा मोबाइल वाला, उसके अंदर आप 2 लाख तक के ही पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी हमारा फ़ंड ट्रांसफ़र टाइम क्या होता है, अब इन तीनों में फ़ंड ट्रांसफ़र टाइम एक जैसा तो नहीं होता होगा। तो हमारा RTGS में वही वर्किंग आवर्स जो बैंक के होते हैं वही हैं, 10 से लेकर 6 बजे तक का हमारा यही टाइम होता है हमारा NEFT का। पर अगर हम IMPS से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसा कि मैं आपको बताया है कि वो तो मोबाइल से भी हम कर सकते हैं। तो मोबाइल तो हमारे हाथ में 24 घंटे ही रहता है, तो हम किसी टाइम भी एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ चार्जेस क्या क्या लगते हैं हमारे ऊपर। अगर आप RTGS में 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का पैसा भेजते हैं तो आपको 25 रुपये चार्ज देना पड़ता है। और अगर आप इससे ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करते हैं 4 लाख से ज़्यादा तो आपको 50 रुपये ट्रांसफ़र चार्ज देना पड़ता है, और अकॉर्डिंग टू कुछ GST भी लगता है उसके ऊपर। और जो हमारा NEFT होता है, NEFT डिपेंड करता है ऑन बैंक एंड ट्रांसफ़र अमाउंट, हमारी ट्रांसफ़र अमाउंट कितनी है और कौन सा बैंक है, क्योंकि जो हमारे चार्जेस होते हैं ये अलग अलग होते हैं बैंक के ज़रिए। जो सा भी बैंक होता है हर बैंक का अलग अलग अपना चार्ज होता है। और इसी तरीके से IMPS का भी डिपेंड करता है बैंक और अमाउंट के ऊपर कि आप कौन सा बैंक है और अमाउंट क्या है। तो दोस्तों फिक्स चार्ज नहीं होता है कुछ भी बैंकों का, हर बैंकों का अपना अलग अलग चार्जेस होता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस चार्ट को अच्छे से देखना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में देख सकते हैं। अब आते हैं एक एग्ज़ाम्पल पे, मैं आपको बताता हूँ कि इस एग्ज़ाम्पल में कि आप एक जगह से दूसरी जगह पैसे किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक बैंक है SBI चांदनी चौक दिल्ली का, वह पैसे ट्रांसफ़र करना है मेरठ ब्रांच में जो कि PNB की शाखित की है। अभी हमारे पास पहले एक तो IFSC कोड होना चाहिए उस बैंक ब्रांच का जिसमें हमें पैसे ट्रांसफ़र करना है, और एक बेनिफिशियरी का नाम होना चाहिए हमारे पास, और एक अकाउंट नंबर होना चाहिए बेनिफिशियरी का। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमें पहले उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे NEFT के प्लेटफॉर्म पे, जो कि 5 से लेकर 10 मिनट में हो जाता है। और फिर उसको पैसे फिर जितने हमें पैसे भेजने हैं हम वो पैसे की अमाउंट डाल के उसको अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं।